होने वाले औरत मार्च में हम नजर डाल लेते हैं। वुमेंस डे पर लाहौर, कोयटा और मुल्तान में भी स्टूडेंट्स समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने तकरीबात का इनेकाद किया। ख़वातीन का कहना था कि इस्लाम में जो बुलंद मकाम औरत को हासिल है वो किसी और मजहब में हासिल नहीं है, लेकिन साथ साथ उन्होंने शिकवा किया कि इस्लाम में तो हासिल है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ज़रा आपको दिखा देते हैं कि क्या कहना था ख़वातीन का। जो हमें हकूक देने वाला वो इस्लाम है, और जिन औरतों ने हमारे लिए इतनी जद्दोजहद की उनको हम सल्यूट करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट जिंदाबाद। सबसे पहले जो है सरमायादाराना निज़ाम के ख़ात्मे के लिए हम यहाँ निकले हैं, उसकी जद्दोजहद के लिए हम निकले हैं। हमारे मुतालबात में फ्री एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट राइट फॉर ऑल, मैटरनिटी लीव है, पेड मैटरनिटी लीव है, और सबसे मेन जो है वो कम्युनिटी लॉन्ड्रीज एंड कम्युनिटी किचन्स हैं, ताकि औरत को जो है सबसे पहले डोमेस्टिक लेबर से आज़ादी मिल सके। मुसलमान औरत महफूज औरत है, अल्लाह ने उसे हकूक दिए हैं और उसको अपने अल्लाह के दिए हुए उन हकूक पे उसे मुतमिन होना चाहिए, और उसका असल दायरा कार उसका घर है, और अगर उसे बाहर निकलना है तो एक इज्जत और एक वकार देना सोसाइटी का फर्ज है। तो जनाब, जब भी मार्च का महीना आता है औरत मार्च की बड़ी बातें होती हैं। गुज़श्ता 4 सालों से हमने देखा कि औरत मार्च का इनेकाद किया जाता है, हर बार कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, कुछ नए नारे सामने आते हैं। इस दफ़ा भी ऐसा ही था, आपको दिखाते हैं। मार्च तो होता है हर साल, जहां पोस्टर्स ऐसे कि नहीं मिलती मिसाल, मगर इस बार बदला था कुछ हाल। नए पोस्टर्स देखने को मिले जिनमें नहीं थे गिले। औरत ने लिखा बरतरी नहीं बराबरी चाहिए, मर्द ने लिखा बराबरी देने से नहीं डरता, यही तो मेरी खासियत है। नौजवान ने लिखा वो इसलिए मार्च कर रहा है क्योंकि उसकी बहन कहती है काश वो लड़का होती। एक और औरत ने उन खवातीन को सलाम पेश किया जो मेहनत कश हैं। जहां कुछ नारों को समझने के लिए सारी कौम बहस में पड़ी है, उसी मार्च में सुलझे हुए नारे औरत का हक मांगने में मददगार लगते हैं। तो ये कुछ नए नारे थे जो कि इस दफ़ा सामने आए, और नारों के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाना, और वो पैगाम इस तरीके से पहुंचाना कि सामने वाले को समझ आ जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी कल औरत मार्च में गई, कराची में जो मुनक्किद किया गया था, वहाँ पर मैंने क्या मनासिर देखे। मैंने जब लोगों से बात की, लड़कियों से बात की, या फिर जो वहाँ पर मर्द हजरात मौजूद थे उनसे बात की, तो क्या तासुरात थे उनके, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब, औरत नाम है मोहब्बत का, वफा का, हौसले का, अज़्म का, और शायद सबको मुत्तहद रखने का। हमारे घर में जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो यकीनन किसी न किसी तरह पूरे घर को मुत्तहद किए रखती हैं। लेकिन जब बात इनके हुकूक की आती है तो हम हर साल 8 मार्च को एक औरत मार्च सड़कों पर देखते हैं, जिसमें ख़वातीन मुख्तलिफ प्लेकार्ड्स, मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने बैनर्स अपने हाथों में उठाए हुए होते हैं, और औरतों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है। कुछ औरत मार्च ऐसे रहे जिन पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, कुछ औरत मार्च ऐसे थे जिनको सराहा गया, कुछ नारे ऐसे थे औरत मार्च के दौरान जिनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन शायद कुछ स्लोगन्स ऐसे थे जिन्हें सराहा भी गया, जिन्हें अच्छा समझा भी गया। ये अपनी बात पहुंचाने का एक ज़रिया है। आज इस औरत मार्च में मौजूद ख़वातीन क्या सोच रखती हैं, किस सोच के साथ यहाँ पर आई हैं, इनके मुतालबात क्या हैं, क्या पिछले साल वाले औरत मार्च के मुतालबात मुकम्मल हुए और अब नए मुतालबात हैं, या वही मुतालबात आज दोबारा से दोहराए जाएंगे। औरत मार्च में चलते हैं, हिस्सा बनते हैं, यहाँ पर मौजूद ख़वातीन से बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आज कौन से मुतालबात लिए वो हमें सड़क पे इस माहौल में नज़र आ रही हैं। तो आए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, कराची में होने वाले औरत मार्च में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ एक खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप यहाँ पर आई हैं, सपोर्ट कर रही हैं औरत मार्च को? डेफिनेटली द औरत मार्च इज़ अबाउट इक्वालिटी, एंड हम हर औरत को सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, तो बस हमें आना जरूरी। जो आपके हाथ में इस वक्त प्ले कार्ड है, क्या लिखा है, क्या क्यों लिखा है आपने? देखिए, ये डबल मीनिंग है, ठीक है। अभी सबको पता है सेनेट में क्या हुआ है, तो उस हवाले से वोट को भी इज्जत देनी चाहिए, राइटफुली सो, एंड औरत को भी इज्जत देनी चाहिए क्योंकि दैट इज़ व्हाट शी डिजर्व्स। तो आप हर साल औरत मार्च का हिस्सा बनती हैं?
डेफिनेटली आई एम नॉट एबल टू कम एवरी टाइम, लेकिन इन स्पिरिट यस, और इस दफ़ा मुझे मौका मिला तो मैं बिल्कुल आई हूँ। और आपको लग रहा है कि औरत मार्च जो होता आ रहा है, हमने गुज़श्ता 2 सालों में भी देखा, तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ तब्दीली आई है? देखिए, तब्दीली इज़ अ वेरी कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। हर दफ़ा कुछ ना कुछ बेहतरी आती है, एंड आई फील लाइक एवरी टाइम व्हेन वी कम आउट कुछ ना कुछ बेहतर होता है। तो आई वुड से यस, इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग। बड़ी अच्छी बात ये लगती है मुझे कि जब हम औरत मार्च की बात करते हैं तो इस औरत मार्च में हमें ख़वातीन के साथ मर्द भी नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। औरत मार्च में आप क्या कर रहे हैं? औरत मार्च सिर्फ औरतों के बारे में नहीं है, ये सिर्फ बराबरी के बारे में है। इंसानियत और एक दूसरे को इज्जत देना और एक दूसरे के राइट्स के लिए है। हम सब बराबर हैं, अल्लाह ने हम सबको बराबर बनाया है। तो इसका मोटिव यही है कि औरत को कोई ऑब्जेक्ट ना समझा जाए। जब वो अगर उससे कोई गलती हो जाए तो माफ़ किया जाए, मारा ना जाए, ठीक है। यानी आप ही कह रहे हैं कि औरत ही कहती है मुझे बर्तरी नहीं बल्कि बराबरी चाहिए। बस बराबरी चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए। बस एक इज्जत होती है ना घर में, आप उनको किसी नौकर मतलब मुलाजिम की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, हर इंसान की भी, लेकिन उसको ऐसे जुल्म नहीं करना चाहिए। वो आपकी गुलाम नहीं है, उसे आप इज़्ज़त दें, वो आप इज़्ज़त दें और मिल के घर चलाएं या जो भी है सब मिल के करें। हर 8 मार्च को हम देखते हैं कि औरत मार्च होता है, तो आपको क्या लग रहा है हमारी नई जनरेशन को इससे क्या पैगाम? इससे ये पैगाम जाता है कि अब बहुत हो गया है। तो सालों से औरतों पे जुल्म हो रहा था, अब जितनी भी रिसर्च आ रही है उससे पता चल रहा है कि इससे आपके सोशली कितने नुकसान होते हैं। आप जब कोई आदमी अपनी औरत वाइफ को मारता है तो उससे बच्चों पे क्या असरात होते हैं, अवेयरनेस हो रही है। और से जब औरतें काम पे जाएंगी और सारी जाएंगी तो इकोनॉमिकली सोशली एक मुल्क तरक्की करता है। एक और बड़ी प्यारी सी बहन मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महम। महम, आप यहाँ पर क्यों और किस नारे को सपोर्ट करने के लिए आई हैं? यहाँ मैं इस नारे को सपोर्ट करने आई हूँ कि जो है वो जब हमें इस्लाम हमें हकूक़ देता है हमारे, और जब भी हम लोगों से इस बात पे डिबेट किया जाता है कि इस्लाम मतलब जब भी हम औरतों के लिए डिबेट करते हैं तो बोलते हैं कि इस्लाम आपको हकूक़ देते हैं। तो हमारा ये है कि अगर इस्लाम हमें हकूक़ दे रहा है तो आप उन हकूक़ों को इम्प्लीमेंट करें, आप हमें वो राइट्स दें जो इस्लाम हमें देता है। आपको क्या लग रहा है ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है? ये इसमें आपको लग रहा है कि शायद कोई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है? इसमें बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो लोग बोलते हैं कि इस्लाम में हमें राइट्स हैं हमारे, तो वो हुकूमत उस राइट्स को लेकर आए, उसको लॉ में इम्प्लीमेंट कराया जाए और वो हमें राइट्स मिलें। असल जो मकसद है औरत मार्च का वो हमेशा कहीं पीछे रह जाता है और हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स लोग आगे पुट करते हैं। इतनी पॉजिटिव सोच है आपकी, आप पाकिस्तानी अवाम को खुसूसन जो मर्द हजरात हैं आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? मेरे ख्याल से इनइक्वालिटी सिर्फ मर्द नहीं करते, इनमें औरतें भी होती, क्योंकि औरत भी औरत को लेट डाउन करती है। तो मर्द और औरत दोनों के लिए ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। हाँ। तो आपकी नज़र में क्या है कि आप कह रहे हैं जैसे बेहतरी आ रही है, मजीद कितने ऐसे औरत मार्च की ज़रूरत है कि और बेहतरी आए? करते रहें जब तक ज़रूरत है। आपको लगता है होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। और इसका सिलसिला उस वक्त तक नहीं रुकना चाहिए जब तक तब्दीली नहीं आ जाती? बिल्कुल। और तब्दीली घर से आती है? ऑफ कोर्स। ज़बरदस्त। जनाब हारिस ये कह रहे हैं कि सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मुझे बताएं कि हारिस ने भी ये कहा कि जब तक तब्दीली नहीं आ जाती तब तक ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आपके ख्याल में औरत मार्च का अब मकसद क्या बन चुका है? पहला तो था जिस पे बड़ी तनकीद हुई, दूसरे पे भी तनकीद हुई, आज के औरत मार्च के बाद तनकीद होगी? मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम लगेगा अभी तो तब्दीली में। हाँ, लेकिन ये है कि जितनी पहले तनकीद होती थी उससे कम ही होगी। जनाब बड़े मंसूबों की बात करते हैं कि सियासी रहनुमा फलाना मंसूबा बना रहा है, ढिमाका मंसूबा बना रहा है। आज औरत मार्च में भी एक मंसूबे की बात हो रही है। वो क्या है जी? आज का मंसूबा है इंसानियत जगाना। बड़ा ज़बरदस्त, मुझे तो पर्सनली बड़ा ही प्यारा ये स्लोगन लगा, बड़ा प्यारा इन्होंने लिखा भी है। चले एक ऐसी चीज़ की तो बात की जिसमें इंसानियत की बात हो रही है। इंसानियत का औरत और मर्द दोनों से ताल्लुक़ होता है। बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि ख़वातीन ही ख़वातीन को डिग्रेड कर रही होती हैं। ऐसा ही ख़वातीन की लेग पुलिंग करती हैं? बहुत कम। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए कौन कौन आपका हाथ बनेगा, कौन कौन आपका साथ देगा?
सभी देंगे। वो मर्द हजरात देंगे जो अपनी औरतों को सिर्फ इस बात पे मार देते हैं, इस बात पे उन्हें बहुत बुरे तरीके से पीट देते हैं कि उनके पास मोबाइल फ़ोन कहाँ से है, वो मर्द देंगे साथ? वो ज़रूर देंगे, क्योंकि इंसानियत सबके लिए है और इंसानियत हमें फोकस यही करता है कि आपको अमन होना चाहिए, प्रोग्रेस पे फोकस है और लव पे फोकस रहना चाहिए। अच्छा, पिछले 4 साल से होता आ रहा औरत मार्च, ठीक है, आपको क्या तब्दीली लगी, क्या चेंज लगा उस पहले में और आज वाले? जब पहली दफ़ा ये आया था तो जो पब्लिक रिस्पांस था सोशल मीडिया पे, दैट वाज वेरी हर्श। लोगों को ये आइडिया नहीं था, बिकॉज कभी किसी ने ये तसव्वुर ही नहीं किया था पाकिस्तान जैसी कंट्री में कि औरतें अपने हक के लिए बोलेंगी। जिस तरह औरतों को पिस रही थी हमारे अपने स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर की वजह से, पेट्रियार्की की वजह से, वो जब उसको तोड़ने की कोशिश की गई फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मतलब इट ब्लू अप। लेकिन इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स था, लॉट ऑफ पीपल वर सो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, उनको पता ही नहीं था क्या है। औरत हर शोबे में शाना बशाना मर्दों के साथ, मेरी ज़ाती राय है, काम करे और कानून साजी इस पर होना बहुत ज़रूरी है। आपने जो अपने इस कार्ड पे लिखा हुआ है, क्या ये लिखते हुए क्या सोचती थी? मेरे प्लाकार्ड पर लिखा हुआ है पेट्रियार्की की वैक्सीन कब आएगी। एक तो पेंडेमिक की सिचुएशन में इट्स वेरी ऑन ब्रांड, तो उसके बारे में एक तंज़ो-मिज़ा है। और उसके अलावा पेट्रियार्की का मतलब है पिदरशाही निज़ाम, वो निज़ाम जो औरतों को दबाता है। उसमें तमाम, इट्स अ ब्रॉड स्टेटमेंट, इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, सोशली हो, डोमेस्टिकली हो, तमाम सोसाइटी के फ्रैगमेंट्स में किस तरह पेट्रियार्की की वजह से वो होता है। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि पेट्रियार्की से या पिदरशाही निज़ाम से कब हमें निजात मिलेगी। तो जनाब, मैं मौजूद हूँ औरत मार्च में और मुझे ये लग रहा था कि सिर्फ शायद ख़वातीन से मैं बात कर सकूँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर मर्द हजरात खुद बात करना चाह रहे थे और ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि उनकी जहनियत बड़ी पॉजिटिव थी। वो ख़वातीन के इस औरत मार्च को लेके तनकीद नहीं कर रहे थे। ये बात अलग कि कुछ नारे ऐसे होते हैं जो लोगों के मुताबिक अपनी हदें तजावुज़ कर जाते हैं, लेकिन उन नारों के ज़रिए जो मतलब समझाया जा रहा है वो समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि गुज़श्ता 4 सालों से औरतें हमें इस तरह से क्यों नज़र आती हैं सड़कों पे प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए और हर साल अपने हुकूक की बात करती हैं। क्या गुज़श्ता 4 सालों में कोई तब्दीली नहीं आई, और अगर तब्दीली आई है तो क्या वो इतनी स्लो है कि हर दफ़ा इस औरत मार्च को मज़ीद भरपूर तरीके से करने का सोचा जाता है? तो इस पर गौर करना इंतहाई ज़रूरी है। अभी जो यहाँ पर ख़वातीन है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक लातादाद में है, ये अब यहाँ से धरने की तरफ जाएंगे। एक धरना दिया जाएगा, हुकूमत को 90 दिन का वक्त दिया जाएगा, जो उनके 15 मुतालबात उनको मनवाने की बात की जाएगी। लेकिन औरत का एक मुतालबा कि हमें बराबरी दे दो, ये यकीनन तमाम मुतालबात पे सबसे ज़्यादा भारी इसलिए है क्योंकि जब बराबरी मिल जाएगी तो फिर कोई और बात पीछे रहेगी ही नहीं।